को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। श्री गणेश को वंदन करते हुए आज मैं वीडियो के माध्यम से कैंसर इस रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कैंसर ये क्या है? कैंसर एक, देखिए दर्शकों, ऐसा रोग है, उसमें एक ब्लड कैंसर भी होते हैं और उसके बाद ब्रोन कैंसर भी होते, बोले तो हड्डी का कैंसर भी होते और रक्त कैंसर भी होते हैं, और उसके बाद शरीर में आने वाला जो गांठ का जैसा कैंसर भी होता है शरीर का, बोले तो शरीर का जो मटन का ऊपर से अंदर से पूरा तैयार हो जाते अंदर का अंदर से, ऐसा भी होता है। और उसके बाद जो हमारा जो नलिया रहते अंदर का, उसका अंदर से भी आने वाला कैंसर रहते हैं। इसमें ब्लड कैंसर का एक छोड़कर बाकी कौन सा भी कैंसर हो उसके बारे में हमारा पास कारगर इसका दवाई है। ये जो कैंसर होने के लिए कारण क्या क्या होता है कि देखिए दर्शकों, शराब पीने से कैंसर या टीबी या आपको डायबिटीज का बीमारी आ सकते हैं, इसीलिए, और बीपी का भी बीमारी आ सकते हैं। उसके लिए ये पीना छोड़ना बहुत अच्छे, और उसके बाद चाय पीना छोड़ना अच्छे, और उसके बाद आपने तेल लेना। तेल बोले तो आप फ्राई करने के लिए डालते, कौन सा भी सब्जी बनाते जब भी, वो आप तेल लेना बंद कर दीजिए। इसका वजह से आपका जो कैंसर का रोग है वो बंद हो जाएगा। कैंसर बोले तो हमारा अंदर का जो शरीर का अंदर जो नलिया होते हैं उसमें जो छेद पड़ जाते हैं उसको कैंसर करके कहा जाते हैं। और नहीं तो ऐसे एक सूजन का जैसा आ जाते, उसमें भी पूरा जख्म हो जाते, पूरा अंदर का अंदर पूरा जख्म हो जाते, जख्म हो गए, इसको भी कैंसर करके कहा जाते हैं। ऐसा वाला जो जख्म होने वाला, छेद होने वाला जो बीमारी रहते हैं, उसके लिए एक कारगर हमने दवाई लाए। वो दवाई देखिए दर्शकों, देखिए ऐसा वाला ये दवाई रहते, ये जो दवाई देखिए एक बार, और ये जो दवाई रहते है, ये जो दवाई को आप लेने के बाद उसको पेपर में इतने इतना बड़ा पेपर का टुकड़ा लेने का, 60 टुकड़ा लेने का, 60 पुड़ी बनाने का समान भाग से, और उसको बांधकर पुड़ी बनाकर एक डब्बे में रख लेने का। उसके बाद सुबह एक पुड़ी गुनगुना पानी के साथ मिलाकर पीना है, क्योंकि ये जो कभी भी सुबह खाली पेट में लिया शरीर के लिए बहुत अच्छा रहते। और एक एक बार ऐसा भी रहते हैं दर्शकों, इसमें कुछ मिश्रण करने के लिए भी कहा जाता है कि आपका कैंसर कौन सा है इसको ऊपर, बोले तो आपको पहला स्टेप वाला और दूसरा स्टेप वाला और तीसरा स्टेप वाला, चौथा स्टेप को होगा तो शक्यता बोले तो उसको बीमारी को इलाज नहीं होता है, फिर भी हम 1 महीना तक उसको भी प्रयत्न कर सकते हैं। सफल हो गए तो आपका नसीब है, सफल नहीं होएगा तो हमें भी आप नाम रखने का नहीं, क्योंकि उसका आयुष्य इतना है कि समझ लेने का। पहला दूसरा तीसरा ये स्टेप को होएगा तो हम कैसा भी हो उसको हम क्लियर जरूर करेगा। चौथा वाला स्टेप को भी बोले तो 100 में कम बोले तो 48 से 49 तक हम क्लियर किया है, इतने परसेंटेज क्लियर किया चौथा स्टेप का, क्योंकि उसको बोले तो गारंटी नहीं रहते। इसके लिए आप कौन से स्टेप के उसको ऊपर बताया जाता है, आपको दवाई क्या क्या मिश्रण करना है उसमें, उसी प्रकार से आप दवाई लेने के रहते। इसका 60 पुड़ी बनाने के लिए बोला, सुबह खाली पेट में ले लिया, और उसके बाद शाम को खाने का 4 घंटे पहला, समझ लीजिए शाम को 4 बजे नहीं तो 5 बजे गुनगुना पानी के साथ मिलाकर आपको पीना है। और उसमें क्या मिश्रण करना है वो आगे बताने का रहते हैं, आपका रोग के ऊपर निर्भर रहता है कितना बड़ा है कि ऐसे इसको 2 बार लेना है। और ये जो दवाई लेते समय आपको परहेज मात्रा करना पड़ता है दर्शकों, एक, और साथ में इसका दवाई भी कितना समय तक लेना है ये भी रहते हैं, ये आप कभी भी याद रखने के रहते हैं। पहले जो कैंसर होता है 1 महीने का जो दवाई रहते उसमें कितना % कमी हो गया कि टेस्ट करके आप देखने का, और उसके बाद 1 महीने में टेस्ट किया कितना कम होगा ये देखने के बाद उसके बाद दूसरा महीने में कैसा दवाई देना पड़ता है, ऐसा पूरा सोच कर ये दवाई दिया जाता है। ऐसे जो कैंसर के लिए
कम से कम एकदम कम ही बोले तो 12 महीने के इलाज रहते हैं, और जास्ती बोले तो 2 बरस तक का भी इलाज रहते हैं। और एकदम नया है उसको बोले तो 6 महीने से 9 महीने तक का इलाज रहते हैं। उससे पहला आप कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन आयुर्वेदिक की ये दवाई कभी बंद करने का नहीं, और पूछने का भी ना बंद करने का नहीं, हमसे पूछने का भी ना दवाई कभी बंद करने का नहीं, क्योंकि आपको बीमारी सामान्य नहीं है, वो कैंसर है। इसी कारण से देखिए दर्शकों, जो धातु बनते हैं खाने का वजह से 7 प्रकार का, बोले तो पहला रस बनते हैं अन्न से, रस के बाद रक्त में परिवर्तन होते हैं, रक्त का रूप का धातु बनता है, और तीसरा बोले तो मांस का रूप का, बोले तो मटन का रूप का धातु बनता है, और चौथा बोले तो मैदा का नाम का धातु बनते हैं, बोले तो मेंदु के मगज के लिए, और उसका बाद पांचवा हड्डी का धातु बन जाते हैं हड्डी मजबूत करने के लिए, और छठा जो धातु है वो माजा करके धातु आते हैं, बोले तो चर्बी, और सातवां जो धातु है वो शुक्रा करके कहा जाते हैं, या शुक्राणु करके कहा जाते हैं, और स्त्री पुरुष होने के कारण से उसको शुक्रा करके कहा गया। ऐसे 7 प्रकार का धातु बनते हैं। उसमें से जो मांसपेशी का जो धातु बनते हैं, जब ये दवाई उसी जो धातु को वहां पर लेकर उसको जो छेद बना हुआ है उसको भर्ती कर लेते हैं। ये दवाई इतना काम करते हैं। और उसके बाद हड्डियों का अगर आपका धातु बनता है, हड्डियों का कैंसर है, जब ये दवाई हड्डियों का जो धातु को वहां पर लेकर जाके वहां पर सब कुछ क्लियर कर देते हैं, उसको लुब्रिकेंट को मलाई पूरा बढ़ाने का काम करते हैं, इसकी वजह से कैंसर रोग क्लियर हो जाते हैं। ऐसा प्रकार का इसके है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो परहेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दारू पिया आपको 100% कैंसर आ जाएगा, इसके लिए तो दारू शराब पीना नहीं है, नहीं बोलेगा तो नहीं। और उसके बाद तेल बिल्कुल सब्जी में यूज करने का नहीं रहते, मीट कम ही, बोले तो नमक कम यूज करना है, कम ही खाना है। और उसके बाद कौन सा भी जख्म होने वाला पदार्थ, बैंगन, उड़द का दाल और मच्छी मटन बोले तो खाने छोड़ दीजिए, मैं ऐसे कहना चाहूँगा। लेकिन उसमें भी अंडा और चिकन, उसके बाद बांगड़ा मच्छी, और उसके बाद झींगा, ये जो है आपको खतरनाक बीमारी ला सकते हैं और कैंसर तो बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए ये पूरा जो ऐसा वाला जो एलर्जी होने वाला पदार्थ को आप छोड़कर इस बीमारी को आप परिपूर्ण क्लियर करके, और ये बोले तो पहला छोटा होएगा तो 6 महीना, और उससे भी थोड़ा सा बड़ा होएगा तो 9 महीना, और कमी बोले तो उसको 12 महीना कोर्स रहते करने, और बहुत बड़ा होएगा तो 2 बरस तक भी हो जाते। इतना कोर्स आप क्लियर करना चाहिए। और एक अवश्य मैं कहना चाहूँगा, जो आपने कितना बार कॉल करके कांटेक्ट किया, इतना जल्दी आपका बीमारी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए 74 नंबर को, 74 नंबर को कॉल करना, फॉलोअप करना आप छोड़िए मत। उसमें पूछ कर फिर दे, बोले तो आपका अच्छा होएगा तो भी पूछने का, और बुरा हुआ तो भी पूछ लेने का। बुरा होकर के तुरंत बंद करने का नहीं, पूछ लीजिए उसको क्या करना है, और कि ये बताएगा, जैसा फिर से आगे कीजिए, आपका जल्दी से जल्दी आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ये 100% गारंटी का दवाई है दर्शकों। अभी तक बहुत को देकर उसका जीवदान इन्होंने बचाया, ये दवाई ने बचाया है। करने वाला सब पूरा दवाई है, और उसके बाद बताने वाला मैं हूँ, और उसके बाद परहेज आप करना है, और दवाई भी लेना भी आप है। आप लेते ही का नहीं करके देखने के लिए हम नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार लेना है। और कॉल करके हफ्ते में एक बार आप संपर्क में जरूर रहना चाहिए, जब भी आपका बीमारी अवश्य पूर्ण क्लियर हो जाएगा। और इसको फॉलोअप करते रहिए। इतने एक कर ये कैंसर रोग का बीमारी को जो बनाने वाला जो वीडियो को आज पूर्ण मैं विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।